दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एडुटेरिया का बिहार दरोगा प्रीलिम्स का जो सेट नंबर 5 है उसको हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। और बाकी जो सेट है दोस्तों 1 से 4 तक वो हम पीछे करवा चुके हैं। अगर आप लोग वो नहीं देखे तो ज़रूर देख सकते हैं। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अच्छा लगा तो इसे लाइक भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न हो दोस्तों तो आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि भारत के, हम थोड़ा तेज़ में करेंगे दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इस कारण से आपको देखने में प्रॉब्लम होता है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के महान न्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो उसे केवल भारत के उच्च न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार, जो कि ये गलत स्टेटमेंट दिया हो, और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है, मूल अधिकार का भाग नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पर्यावरण का संरक्षण। पर्यावरण का संरक्षण मूल मौलिक कर्तव्य में आ जाता है, यानी कि मूल कर्तव्य। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम में प्रदान किया गया था। तो भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है 1919 के अधिनियम में ये दिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश से लिया गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रांस से ये लिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं था। तो डॉक्टर राधा कृष्णन हो जो थे, वो एस राधा कृष्णन, वो अंतरिम सरकार में नहीं थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, संघ और राज्य क्षेत्र का प्रशासन अनुच्छेद 239 बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार 111 के अनुसार, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है कि, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट है। जब दो सही हो जाएगा तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विघटन और 17वां संसद 85, ये भी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 7 है कि संविधान के अनुसूची 6 में किन राज्यों का उल्लेख नहीं है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 और 4 नहीं है, 3 और 4, बाकी सब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 पर पहुंच गए हैं। 8 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान के संघीय लक्षण है, संघीय लक्षण है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसी में बताना है कि किस राज्य के विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो उत्तराखंड हो जाएगा जो कि 70 है। हिमाचल प्रदेश जहाँ 68 है, और अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश का तो वहाँ 60 हो जाएगा, और मिजोरम में 40 है, यानी कि उत्तराखंड मेरा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। तो न्यूनतम संख्या बात किया जाए तो 12 हो सकती है। ये अगर प्रतिशत पूछ देता है दोस्तों तो 15% हो जाता है, 15%। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा की संख्या कितनी है। तो संयुक्त राष्ट्र की, यानी कि यूएन की आधिकारिक भाषाओं की संख्या 6 है, जो कि अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी हो गया, एक हो गया रूसी हो गया, और एक हो जाएगा स्पेनिश। ठीक है, तो हमारे 6 यूएन का 6 भाषा आधिकारिक भाषा में आता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 देखते हैं कि तुल्लाल और थुल्लाल किस राज्य का एक व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है। तो ये केरल का हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट नहीं, एक मिनट,
हाँ, ये केरल का ही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल का ही है। प्रश्न संख्या 13 है कि मेगुटी मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में है। तो मेगुटी का वर्तमान में ये देखा जाए तो कर्नाटक में हो जाए, और कर्नाटक में भी अगर पूछा जाए कहाँ है तो याद रखिएगा कि बीजापुर में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है कि प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था। तो ये ग्रीस की राजधानी एथेंस में किया गया था। ग्रीस की राजधानी एथेंस में 1896 में ये किया गया था आयोजन। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है कि द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल, इसका लेखक कौन है। तो इसका लेखक की बात किया जाए तो शशि थरूर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 16 है कि लेट्स मी से इट नाउ पुस्तक का लेखक कौन है। तो राकेश मारिया हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राकेश मारिया। प्रश्न संख्या 17 है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो प्रथम आंग्ल जो बर्मा युद्ध था सबसे पहले तो ये कब हुआ था ये जानकारी होना चाहिए। तो ये 1824 से लेकर 1826 तक ले हुआ था। ठीक है, तो इस समय वायसराय की बात किया जाए तो लॉर्ड एम हर्स्ट थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। और आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद एक संधि हुई थी 1826 में, जिसे यानडोब की संधि भी कहते हैं। यानडोब की संधि, तो याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय ट्रेड यूनियन का जो स्थापना हुआ था 1920 में हुआ था, जिसका अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया था। ठीक है, और बात करें इसका अध्यक्ष लाला लाजपत राय, हालांकि पूछ देगा कि इसका स्थापना किसने किए थे। तो एन एम जोशी ने किए थे। एन एम जोशी ने इसका स्थापना किए थे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से इसको याद रख सकते हैं। तो लाला लाजपत राय, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का निर्वाचित हुए थे। अध्यक्ष के लिए निर्वाचित कौन हुए थे ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये हरिपुरा में हुआ था दोस्तों, ये भी याद। हरिपुरा कहाँ पड़ता है, गुजरात में, हरिपुरा में। और 1939 का जो अधिवेशन है जो विवादित इसमें हुआ था, चुनाव भी हुआ था, ये त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। ठीक है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, पट्टाभी सीतारामैया जो गांधी जी के कैंडिडेट थे वो हार गए थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 है कि पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो पाकिस्तान के लिए जो अलग राज्य का मांग है वो उन मुस्लिम लीग का 1940 के यहाँ क्या बोलते हैं लाहौर अधिवेशन में उठा था। लाहौर अधिवेशन में उठा था, जिसका अध्यक्षता कौन किए थे, मोहम्मद अली जिन्ना ने किए थे। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो बात करें सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो ये महात्मा गांधी जी ने किए थे। तो ऑप्शन सी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। लेकिन पूछा जाएगा दोस्तों कि इसमें सर्वोदय का संबंध में विनोबा भावे का अहम भूमिका है। तो क्या है कि सर्वोदय एक समाज भी है, सर्वोदय समाज भी है, याद रखेगा, सर्वोदय समाज भी है, सर्वोदय समाज भी है, जो विनोबा भावे ने स्थापना किए थे। और ये क्यों स्थापना किए थे कि महात्मा गांधी जी के आदर्शों के या और विचारों के प्रचार के लिए। तो सर्वोदय समाज विनोबा भावे हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 है कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन चला था। तो 1919 के इंडिया काउंसिल जो है दोस्तों सबसे कम समय तक चला था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 23 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है। कौन सा युग सही सुमेलित है। तो बात करें इसका तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 और 3 इसका राइट आंसर है, बाकी दोनों गलत है। तो इसको आप लोग अच्छे से खुद से देख सकते हैं। अगला प्रश्न बढ़ते हैं कि खेरा का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए दोस्तों, खेरा का जो युद्ध तो हुआ था 1707 में।
1724 ये भी जो है ये सकरखेरा, याद रखिएगा सकरखेरा, सकरखेरा पूछ देगा आपको तो 1724 याद रखिएगा। और पालखेरा जो हो जाएगा दोस्तों ये 1728 हो जाएगा। तो ये खेरा से 3 प्रश्न आते हैं दोस्तों, आप तीनों में कंफ्यूज नहीं रहिएगा। खेरा 1707 में है, सकरखेरा जो 1724 में है, और पालखेरा जो है 1728 में हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 देखते हैं कि पुस्तक शाहजहां नामा के लेखक कौन है। तो पुस्तक शाहजहां नामा के लेखक इनायत खान, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किस मुगल शासक के दरबार में 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि वशिंधर मिश्र एवं हरि नारायण मिश्र रहते थे। तो ये शाहजहां के दरबार में रहते थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण संप्रदाय से संबंधित नहीं है, यानी कि वो निर्गुण संप्रदाय से संबंधित होंगे दोस्तों। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कबीर जो है वो निर्गुणवादी थे, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है कि देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था, तो ये किस काल में था। तो ये सल्तनत काल में था दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवल जो है सल्तनत काल में था। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा एडवर्ड थॉमस ने दिया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एडवर्ड थॉमस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सैंडो सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ से मिला था। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो से मिला था, और ये 55x33 मीटर के रेशियो में था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियां कहा गया है। तो ये अथर्ववेद हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अथर्ववेद जादू और टोना का भी वेद कहा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और अथर्ववेद में ही कन्याओं के जन्म की निंदा की है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 32 हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो अफगानिस्तान था, श्रीलंका नहीं था दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। 33 नंबर प्रश्न है कि 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटो नाटो गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया। इस गाने का संगीतकार कौन थे। तो MM किरवानी जो थे दोस्तों, नाटू नाटू गाना के संगीतकार थे, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, MM किरवानी। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल के नए निर्देशक कौन है। तो गेल के नए निर्देशक जो हो जाएंगे दोस्तों, वो आपका राइट आंसर संदीप कुमार गुप्ता, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 देखें, प्रश्न 35 है कि INS बेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश में विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो फ्रांस में ये किया जा रहा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही का ये सब करेंट अफेयर्स है जो कि जरूरी है दोस्तों, और ये सब प्रश्न आ सकता है, तो आप लोग को जरूरी है जानना है सबको। अगर नहीं याद है तो आप लोग मंथली करेंट अफेयर्स याद कर सकते हैं। हाल ही में आए मैंस तूफान का नामकरण किस देश द्वारा रखा गया है। तो मैंस तूफान UAE के द्वारा रखा गया, ऑप्शन डी हो जाएगा, और ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में आया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 37 है कि हाल ही में तेजपुर लीची का GI टैग दिया गया है। तो तेजपुर जो है वो किस राज्य से संबंधित है ये बता रहा है, तो ये असम का हो जाएगा दोस्तों, असम का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार से जो लीची का जो टैग है वो शाही लीची का है। ठीक है, प्रश्न संख्या 38 देखते हैं कि हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया है, तो उनका संबंध किससे है। तो बालकृष्ण दोषी जो है दोस्तों, इनका संबंध है वास्तुकला से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वास्तुकला से। प्रश्न संख्या 39 है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसका स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना की बात किया जाए
तो 2015 ईस्वी में हुआ था और ये फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से हुआ था और ये इसका मुख्यालय भारत का ही गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है, तो इसका वर्तमान अध्यक्ष की बात किया तो RK सिंह हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 के जल दूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो जल दूत ऐप जो है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है कि भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो प्रश्न आ सकता है कि संगम अभ्यास किनके बीच में है? तो याद रखिएगा भारत और अमेरिका के। ठीक है, तो ये कहाँ पर किया गया था? तो ये नौसेना का अभ्यास है, तो गोवा में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान के सीमा सुरक्षा के उद्देश्य से BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो इसका राइट आंसर की बात किया तो ऑपरेशन अलर्ट हो जाएगा BSF के द्वारा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑपरेशन अलर्ट। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो डेनमार्क जो है दोस्तों ये प्रथम स्थान पर आए, और अगर भारत का पूछ देगा तो याद रखिएगा भारत इसमें 8वां स्थान पर रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि आम बजट 2023 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित हुई है? तो मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ की राशि आवंटित हुई है। यही पूछ देगा कि जल जीवन मिशन के लिए, तो उसके लिए 70,000 याद रखिएगा, 70,000 जल जीवन मिशन के लिए 70,000, मनरेगा के लिए 60,000। ठीक है, प्रश्न संख्या 45 है कि डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो किसके द्वारा की गई है? तो ये महिला आयोग के द्वारा किया गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 46 है कि अर्जुन पुरस्कार 2022 सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध किससे है? तो इनका संबंध कुश्ती से हो जाएगा, ये प्रश्न पहले भी हम करा चुके हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है कि फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा, तो फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप जो है दोस्तों ये कहाँ कराया जाएगा, ये पूछा गया है, तो कोस्टारिका में किया जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोस्टारिका। और फीफा अंडर 20 विश्व कप पूछ देगा तब ये इंडोनेशिया हो जाता, अगर पुरुष के पूछेगा तो इंडोनेशिया याद रखिएगा, ये महिलाओं के लिए पूछ रहा है तो कोस्टारिका हो जाएगा, ऑप्शन बी। हालांकि आजकल प्रश्न में महिलाओं पर ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं पुरुष के अपेक्षा। ठीक है, प्रश्न संख्या 48 है कि महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो G20 में महिला सशक्तिकरण पर जो सम्मेलन हुआ था वो आगरा में हुआ था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आगरा। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं दोस्तों कि विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व दाल दिवस 16 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है कि डूरंड कप का विजेता कौन है? तो डूरंड कप का विजेता जो हो जाएगा दोस्तों वो बेंगलुरु हो जाएगा, ऑप्शन बी। और किसको हराकर जीता है? तो मुंबई सिटी को हरा दिया था और ये विजेता यानी कि मुंबई सिटी हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो द फैबल मैच हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, द फैबल मैच। प्रश्न संख्या 52 है कि रक्सौल हल्दिया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष किस वर्ष तक की जाने की घोषणा है? तो ये 2023 है दोस्तों, 2023 में इसको घोषणा है कि ये पूरी तरह से हो जाएगी, इसका कार्य खत्म। 53 नंबर प्रश्न है कि हाल के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? तो वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की जो घोषणा है वो बिहार के कैमूर जिले में हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार के कैमूर जिले में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों अगर अच्छा लग रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। कभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है? तो आम आदमी पार्टी को ये दर्जा मिला, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 55 है कि फीफा विश्व कप 2022 किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड मिला है। तो फेयर प्ले की बात किया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा इंग्लैंड को मिला, ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसमें जीता जो था अर्जेंटीना जीता था फ्रांस को हराकर, ये भी आप लोग याद रखिएगा, विजेता अर्जेंटीना है। प्रश्न संख्या 56 है कि भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य कौन है। मैंग्रोव वन वाले राज्य पूछा गया, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, 57 नंबर प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े हैं। तो ये सारे सेट में दिया गया क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो 4754 है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। तो बोर्ड हो जाएगा 88 दिन में ये चक्कर लगाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन हो जाएंगे। तो जान लीजिए दोस्तों कि एशिया सबसे महाद्वीप बड़ा है, उसके बाद अफ्रीका आता है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका में चले जाते हैं, फिर यूरोप आ जाता है, फिर ऑस्ट्रेलिया, यानी कि यूरोप ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटे में आ जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये याद भी होना चाहिए आप लोगों को। प्रश्न संख्या 60 है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। प्रायद्वीपीय भारत के पूछा गया है, तो अनाईमुडी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाईमुडी। प्रश्न संख्या 61 है कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो नेलांग घाटी जो है उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 के नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से हुआ है। तो नीली क्रांति यानी कि 1970 के बाद किया जाए दोस्तों, तो याद रखिएगा ये 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। प्रश्न संख्या 63 है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है। तो पौधों को सबसे अधिक पानी जो है लूम मिट्टी से प्राप्त होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है कि डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है। तो ये इसका राइट है दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन ए। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा के भाग है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है वहाँ पर 3 देश है, तो उसमें कौन कौन शामिल है। तो सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तन कर देता है, आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है। तो ये कौन है। तो ये ट्रांसड्यूसर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर की बात किया तो ये हाइड्रोजन बम हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या हम लोग 68 देखते हैं दोस्तों कि विद्युत मोटर का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विद्युत मोटर के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये देखना है। तो इसका राइट आंसर की बात कर देते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको आप खुद से देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 69 देखते हैं कि ओम के नियम डैश और डैश के बीच संबंध बताता है। तो ओम के नियम जो है वो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में I और V इसके बीच में, तो यानी कि विद्युत धारा और विभवांतर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम का सही है। तो न्यूटन के गति का जो नियम क्या है, एक्शन टू रिप्ले यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम, यानी बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लगता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के किरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती है। तो एक्स किरण जो है दोस्तों वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती है। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। तो तरंग की जो विशेषता नहीं, वो माध्यम की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 है कि इनमें से कौन सा
रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का कौन उदाहरण है ये बताना है। तो निष्क्रियकरण, इसको हम लोग उदासीनीकरण भी बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 है कि निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व एक विशेष परमाणु द्रव्यमान का होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डाल्टन ने यह प्रमाणित किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है कि लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। तो लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता, कार्बन मिलाया जाता है। तो ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 76 है कि इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्य कक्षाओं में रह सकता है। तो अधिकतम संख्या जो बाह्य कक्षाओं में, ऑप्शन डी हो जाएगा, 8 रह सकता है। 77 है कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैसों का आयतन गैसों के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो दाब घटेगा, और दाब बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो दाब कम होगा। तो ये बॉयल का नियम है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बॉयल का नियम। 78 नंबर प्रश्न है कि पीएच मान 7 से 14 में वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो अगर 7 से 14 में वृद्धि होगा तो OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग 79 पे आ गए दोस्तों। देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्ट्रेटिन की समानता किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो सारे हैं दोस्तों वो हाइड्रोजन ग्रुप के हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। 80 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 4 तत्वों में से 3 तत्व न किसी से एक समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा तत्व भिन्न है ये बताना है। 3 को सेम तत्व है जो उसका प्राकृतिक सेम हो सकता है, और एक अलग है। तो ये बताना कौन अलग है। देखिए दोस्तों, जर्मेनियम, सिलिकॉन और जो गैलियम जो हो गया, याद रखिएगा ये तीनों पी ब्लॉक का है। लेकिन जो पोटेशियम हो गया ये एस ब्लॉक का आ जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम। ठीक है। प्रश्न संख्या 81 एक अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। तो अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। 82 नंबर प्रश्न है कि साइटोप्लाज्म में एक जेली जैसी द्रव होती है जो मौजूद होती है। तो साइटोप्लाज्म कहाँ अवस्थित होती है। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में उपस्थित होती है। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या हम 83 पर देखते हैं दोस्तों कि किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो इसका राइट आंसर की बात की जाए तो जटिल उत्तक हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। प्रश्न संख्या 84 देखते हैं दोस्तों कि जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो जीन उत्परिवर्तन जो होता है नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 85 देखते हैं दोस्तों। ठीक है, 85 कि निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुक प्राणियों में शामिल नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर की बात किया तो सरीसृप जो होता है दोस्तों उसमें अकशेरुक प्राणी में ये सब शामिल नहीं होता। ऑप्शन सी हो जाएगा, ये कशेरुक में हो जाता है। प्रश्न संख्या 86 है कि किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र के जांच के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो इंडोस्कोप हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडोस्कोप। ठीक है। 87 प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा जिसमें विचारों का संग्रह होता है। तो विचारों का जो संग्रह होता है दोस्तों वो अग्र भाग में होता है, और यानी कि अग्र मस्तिष्क में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88 प्रश्न है कि किसी जंगम जोड़े यानी कि मूवेबल ज्वाइंट की बात किया जाए कि 2 हड्डियों के बीच पाए जाने वाला स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है।
तो इसमें एक द्रव होता है दोस्तों जिसको साइनोवियल द्रव कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 89 है कि आयोडीन निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो आयोडीन जो है वो थायरॉक्सिन के लिए आवश्यक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 है कि किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है। तो डी हो जाएगा, ऑप्शन डी होता है रिकेट्स नामक रोग, ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन ए से रतौंधी याद रखिएगा, विटामिन बी से बेरी और विटामिन सी से स्कर्वी रोग भी होता है, तो ये सब भी आप लोग याद रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 91 है कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है। तो बैक्टीरिया का सबसे आम इलाज जो है एंटीबायोटिक्स है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 देखते हैं दोस्तों, और 92 इंपॉर्टेंट प्रश्न में से है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करता है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो विभेदित उत्पादन हो जाएगा, और क्रेता और विक्रेता के बड़ी संख्या, ऑप्शन ए और 2, यानी कि ऑप्शन एक ए हो जाएगा। ऑप्शन 1 और 2 दोनों ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क। प्रश्न संख्या 94 है कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95वां प्रश्न है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इदरा का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका इदरा का मुख्यालय जो होगा दोस्तों ये हैदराबाद में हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न का आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए, और इसको नहीं आता तो कमेंट कीजिएगा, हम टेलीग्राम पर हम इसका सॉल्यूशन डाल देंगे, ठीक है। तीसरा का देखिए दोस्तों, ये 97 नंबर प्रश्न के देखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा 40। 98 का ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 99 का देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, और 100 का ऑप्शन 100 का ऑप्शन 2.5 हो जाएगा। कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।